नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। किसान अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद अम्बेडकर जिंदाबाद। उसके मुद्दे क्या उन्हें मैं रिपीट करना चाहूंगा। तो सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किए जाने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में मिला आरक्षण समाप्त हो रहा है। इसलिए सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल स्थायी रूप से रोका जाए और अब तक प्राइवेट किए गए सरकारी उपक्रमों का तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीयकरण किया जाए। नंबर 2, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। साथियों देखिए, आजकल प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और जो सरकारी सेक्टर है वो जो सार्वजनिक सेक्टर है वो सब कुछ ही होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसलिए अब हमें इस समय की मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था हमें चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। अभी यह समय गया कि हमारे गरीबों के बच्चे, इसमें जाति बंधन नहीं है, गरीबों के जाति बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में जहाँ छठ टपकती है, जहाँ कोई शिक्षक भी नहीं होते, और अमीरों के लड़के पढ़ेंगे बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों में या विदेशों में। ऐसा अब नहीं चला जाना चाहिए, समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक देश, एक संविधान, एक कानून, तो एक शिक्षा भी होनी चाहिए, इसमें एक शिक्षा भी जोड़ी जानी चाहिए। सारे देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। चाहे वो अमीर का आदमी है, चाहे बच्चा है, चाहे गरीब का बच्चा है, सबको एक समान शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये हमारे शिक्षा का पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो जब भी तो अपने अधिकार समझेंगे और जब भी वे अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और रही बात संविधान की, संविधान के बारे में बोल रहे थे, कहने की तो बहुत दूर की बात है। संविधान पे कोई उंगली उठा के तो देखे, उंगली भी काट देंगे, उसे भी काट के फेंक देंगे। हम में इतना जोश है कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। यही हमारी सबसे अनुरोध है कि हम सब साथ संघर्ष करें मिलके, और सब तो खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग रह जाती वो जमीन, आसमां का रंग लीला न होता। नजारों ने नजारा तो देखा, पहले ऐसा नजारा नहीं देखा, जब भी देखा मेरे भीम जैसा सितारा नहीं देखा। आप सभी को जय भीम, नमो जय। बहनों, आज इस मनोवादी सोच ने और जो वर्तमान में सरकार चल रही है, यह सरकार हमें ऐसा लगता है कि हमें रोजगार दे रही है। और मैं एक नौजवान आपके सामने 24 वर्षीय छात्र खड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ भारत देश के अंदर जो भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने वाली हमारी सेना, भारतीय सेना को इन्होंने 4 साल का कर दिया है। उसके बाद हमारे जो सबसे बड़ा विभाग है रेलवे विभाग, इन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया है। क्योंकि मैं एक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करूँगा, इससे अलावा मेरे लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और बात करता हूँ इस संविधान की। ये मनोवादी सोच वाले लोग संविधान मिटाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि संविधान लागू होने से पहले हमारी माताओं बहनों को टुंडी के ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार तक नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। पहले राजा महाराजा एक तलवार की लड़ाई लड़ते थे, जब जाकर उनका शासन आता था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट डालने का और सरकार बदलने का हमें सिर्फ इतनी संघर्ष की लड़ाई लड़ने के बाद हमें अधिकार दिया है। मगर हमारे 85% बहुजन लोग दारू में बिक जाते हैं और बहुत सारे उनके जुर्मों में बिक जाते हैं, मगर अपने महापुरुषों का ये नहीं देखते कि कितना संघर्ष किया है। हमारे माता पिता कैसे कैसे बेलदारी करके लाके हमें पढ़ाते हैं, कोई नहीं सोचता इस बात को। एक आपके बीच में शायरी रखना चाहता हूँ। जो बीत गया कल वो आज नहीं होता, आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता। और जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते ना, जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं होता, कभी ताज नहीं होता। और
भारत देश के सभी साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो हिंदू मुस्लिम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सबका सम्मान रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सबका सम्मान रहेगा, और ये भारत है मेरे मित्र, यहाँ सबसे ऊपर संविधान रहेगा, सबसे ऊपर संविधान रहेगा। जय भीम, जय बोल निवासी। जैसा कि आपको सबको विदित है कि आज हम यहाँ पर अपने समाज के साथ हो रहे कुछ असमानता, अन्याय को बचाने के लिए राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो तहसील में पहुंचकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसकी मुख्य बातें केल साहब ने पढ़ के सबको बताई। तो इन सब के अलावा मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, ज़्यादा आज कुछ नहीं, कि इस समय हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। हर लेवल पर, हर स्तर पर जब हम एकजुट होंगे तब सामने वाला हमारी कोई बात सुनने की स्थिति में होगा। हम देखते हैं कि दो चार कोई कुछ करने की, कोई कुछ करने की, सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो आज जो आवश्यकता है, इसमें SC, ST और OBC को भी इकट्ठा होने की आवश्यकता है। OBC में बहुत कम लोग अभी समझ पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि वो लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा संपन्न समझते थे। अभी स्थिति सामने आ रही तो पता चल रहा भी क्या है। तो इस सब आह्वान के साथ मैं आपसे ये अनुरोध करते हुए कि आप जहां भी आपको लगता है कि कहीं हमारी आवश्यकता बोलने की है, तो वहाँ इकट्ठे हो, एक दूसरे का साथ दें, तभी हम समाज में फैल रहे असमानता के जहर को रोक पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमस्कार। पहले हमारे मोदी नगर के अंदर इस तरह की मांगों हमारे किसी भी संगठन ने आज तक, ये एसडीएम के माध्यम से, एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय तक हमारी इस तरह की मांगे, जो सामाजिक संघर्ष की मांगे हैं, जो एक समाज की मांग है, जो समाज की ज़रूरतें हैं, उनकी मांगों को भी आज तक नियमित रूप से वहाँ तक नहीं पहुँचाया। जो आज हमारा संगठन, जो राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ और डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना संस्थान, ये हमारे इस इतिहास को रचने जा रहा है, और आप सभी के सहयोग से इतिहास रचा जाएगा। और मैं मानता हूँ समान साथियों कि हमें जो सामाजिक संघर्ष की लड़ाई में कभी अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमारे किसी साथी के साथ कोई शोषण हो रहा है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो मैं मानता हूँ हमारे समाज के सभी साथी को, सभी को साथ खड़े होकर उसका सहयोग देना चाहिए, क्योंकि हम मुर्गे या बकरे नहीं है समानी साथियों, हम जागरूक इंसान हैं। कहीं ऐसा ना हो मुर्गे बकरे की तरह एक एक करके गर्दन कटवाएं। हम सभी को, अगर हमारे किसी एक साथी के साथ कोई शोषण हो रहा है, उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो हम सभी को एक साथ खड़े होकर इस समस्या का सामना करना चाहिए। तभी हमारी बातें आगे तक जाएंगी और तभी हमारा वजूद पहचाना जाएगा कि हाँ, हमारे अंदर भी ताकत है, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग अपनी बात आगे तक पहुंचाना जानते हैं। हमारे साथियों, और इसी के साथ मैं बस आप लोगों का एक बार और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जितना समय दे रहे हैं और आगे भी देंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ मोदी नगर में जो परिपाटी शुरू की है, वास्तव में ये पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। आज मौका है कि देश के अंदर हम
SC ST ही नहीं, एक OBC एक हमारा संगठन बन करके हम बहुत कुछ सुधार ला सकते हैं। मैं SC ST के सभी साथियों को, उस वर्ग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने साथ OBC वर्ग को भी जोड़ लिया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारे के सारे तीनों वर्ग अगर एक साथ हो जाएं तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें कामयाबी से रोक सके। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, संविधान बनाते समय भी इसका निर्णय दिया था और कहा था कि आज हमें हमारी एकता की ज़रूरत है, संविधान की शिक्षा की ज़रूरत है और संघर्ष की ज़रूरत है। और ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर के एकजुट हों, एक साथ चलें और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाएं। भाई जय सिंह केन जी ने मुझे कल कहा, मैंने कल फ़ोन पे धन्यवाद दे दिया था, लेकिन जब आज आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों का सहयोग देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं तो आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात का कि आप जो संगठन, जो शक्ति, जो ताकत यहाँ दिखा रहे हैं, वो ताकत SDM के यहाँ भी दिखाएं, राष्ट्रपति तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाएं। और जो भी सहयोग OBC वर्ग, पूरे वर्ग की तो नहीं कह सकता, लेकिन मुरादनगर क्षेत्र के OBC वर्ग की तरफ से मैं अशोक चौधरी आपको आश्वासन देता हूं कि हम आपके हर सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी, अगर हम कोई ऐसा काम करें तो आप भी हमें निरंतर अपना सहयोग देता रहें। बिल्कुल, इसी के साथ क्योंकि मुझे कहा गया है कि आपको 2 मिनट ही बोलना है, तो मैं जानूँगा आपको जिंदाबाद कहना है। ठीक है। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। जय हिंद, जय भारत।